अक्सर ये शिकायत होती है कि ये गार्ड्स कहीं बैठने नहीं देते हैं। यला यला की आवाज़ें इतनी फेमस हैं, बेसिकली उन रूल्स को हम समझ ही नहीं पाते। ग्राउंड फ्लोर पर तभी परमिशन मिलती है जब आप एहराम की हालत में हो और आपने उम्रा करना हो। हमें हरम आने के लिए चाहे बाय वॉक आना है चाहे बाय बस, एक रूटीन का सेट होना बहुत ज़रूरी है। रूटीन से मुराद हमें ये डिसाइड करना चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस में पाकिस्तानी खादमीन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही मोहब्बत और इखलाक से आपको गाइड भी करते हैं। और जहाँ की तस्बीहां स्पेशल पत्थर की बनी हुई थी और इनके रेट्स ही 100 से स्टार्ट हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। ये व्लॉग जब स्टार्ट हो रहा है तो हम उम्रा कर चुके हैं और अपनी थोड़ी सी नींद भी पूरी कर चुके हैं। जितनी ले ली है भाई काफ़ी है, बिकॉज अभी हमारा दूसरा दिन है तो तबीयत हमारी फ्रेश है। एक्चुअली जब हम नए नए आते हैं तो हमें बहुत सारा जोश होता है, बहुत सारे जज्बात होते हैं कि पता नहीं हम कितनी बातें कर लेंगे, और फिर यहाँ आकर हम ऐसी रूटीन में फंस जाते हैं कि इबादत भी भूल जाती है और सेहत भी भूल जाती है। इनफैक्ट यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रूटीन सेट नहीं होती। मक्का में आए हुए लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि ये गार्ड्स कहीं बैठने नहीं देते हैं। यला यला की आवाज़ें इतनी फेमस हैं, बेसिकली उन रूल्स को हम समझ ही नहीं पाते। चले आज इन परमिशंस के ऊपर ही बात करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम एक्चुअली कैसे रूटीन बनाते हैं, हम कहाँ बैठते हैं, हम कहाँ नमाज़ें अदा करते हैं और हम अपने बच्चों को भी मैनेज करते हैं। तो फिर जैसे जैसे व्लॉग चलता जाएगा आपको हमारी रूटीन के साथ में रूल्स, रेगुलेशंस एंड फाइनली परमिशंस का भी पता लगता रहेगा। सबसे पहले तो अपना बजट सेट कर लें, अपना एक प्लान फाइनल करके आएं और अपनी एक रूटीन बनाएं। देखिए यहाँ हम दो अप्रोचेस पे बात करेंगे। हमारी रूटीन होटल और हरम के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। पहली अप्रोच में अपना बजट अपने होटल पे इन्वेस्ट कर लें और कम दिन रह लें। होटल पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि हम हरम के जितना ज्यादा करीब रह सकें। मैं ये मेंशन करती जाऊँ कि यहाँ मैं हरगिज भी 5 स्टार होटल्स को रिकमेंड नहीं कर रही। यहाँ रूम कोई प्यारा नहीं हो जाना चाहिए और ना ही रूम की विंडो से कोई व्यू चाहिए हमें तो ज्यादा से ज्यादा हरम में टाइम गुजारना है। मेरे ओपिनियन में होटल इतना करीब होना चाहिए कि आप बाय वॉक आ सकें, जा सकें, ना कि बाय बस। और इस डिस्कशन के लिए मेरा लास्ट व्लॉग इब्राहिम खलील रोड पर जरूर चेक कर लें। मैंने सब डिटेल्स, एडवांटेजेस और इब्राहिम खलील रोड के सब फैसिलिटीज डिस्कस किए हैं। आपको एंड स्क्रीन पर या मेरे चैनल पर ये इब्राहिम खलील रोड पर रहने के एडवांटेजेस जरूर मिल जाएंगे। एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस इस रोड पर रहने की वजह से ही इस बार बेस्ट रहा और इसी वजह से हमारी रूटीन भी सेट रही। और फिर दूसरी अप्रोच में हम होटल दूर ले लें मगर सस्ता ले लें और ज्यादा दिन रह लें, वहाँ की भी एक अलग रूटीन बना लेनी चाहिए। हमें हरम आने के लिए चाहे बाय वॉक आना है चाहे बाय बस, एक रूटीन का सेट होना बहुत जरूरी है। रूटीन से मुराद हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें हरम में किस टाइम आना है और किस टाइम जाना है, किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम तहज्जुद पढ़नी है, किस टाइम तवाफ करना है और फिर किस टाइम में हमें रेस्ट करना है। ये बात भी कर लेते हैं कि या तो आपका एक्सपीरियंस होगा या आपको पता होगा कि यहाँ से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। बेसिकली हमें उनकी रीजंस पता होनी चाहिए, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है तो वायरल लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फिर एक रीजन ये है हम एशियंस के पास कि हमें अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। हर रीजन में जो सबसे बड़ी मेन रीजन मुझे लगती है वो हमारी रूटीन है, जिससे हम सेट ही नहीं करते। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हमारी रूटीन सेट हो तो हम इबादतों में बीमार नहीं हो सकते। लकीली हम इस बार उस रोड पर हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी और स्पेशली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी अवेलेबल थे, बल्कि बहुत ज्यादा थे। और फिर हर रेस्टोरेंट पर भी असली ही लिखा था, जिससे हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमें कहाँ खाना है। तो अब हम किसी भी रेस्टोरेंट पर बैठ जाएंगे। तो हमारी रूटीन यहीं से स्टार्ट होती है कि हम जोर की नमाज के लिए जब निकलें तो बच्चों के हिसाब से बैग्स ऐसे रेडी करके निकले हैं कि हमें लेट तक वहीं रहना है और खाना हमें अभी इसी रोड से खाना था, तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गया। और फिर एक ही बार खाना खाकर और फिर ऊपर से पाकिस्तानी प्लस असली खाना खाकर काफी टाइम निकल जाएगा आराम से। हमें वहाँ के टॉवर्स में इस बार नहीं जाना पड़ेगा। खाना खाने के बाद कबूतर चौक के सामने थे तो असर की जमात हो गई इसी रोड पर। क्या सुकून और क्या रौनक है इस रोड पर, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने बाजमात नमाज अदा की। नमाज के दौरान में ही बारिश होने लगी। अल्लाह बहुत मेहरबान है। बेशक ये मक्का में आने के बाद से अभी हमारी पहली बारिश है और हम इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कोनैन यहाँ पे थोड़ी डरी हुई थी तो उसको लेकर हम शॉप में चले गए। शॉपकीपर्स भी बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही मेहरबान लोग हैं भाई यहाँ के। ये अपनी शॉप का सामान भी महफूज कर रहे थे और अपने पास आने वाले मेहमानों को भी वेलकम कर रहे थे। तो बस यूँ बच्चों को लेकर हमें बारिश तक यहीं रुकना था। बारिश के हल्के होते ही हम हरम की तरफ चल पड़े हैं। यहीं अगर हम कबूतर चौक से निकलते हैं तो सामने ही गेट नंबर 79 है। हमारी कोशिश ये है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले अपनी जगह बना लें ताकि लेट तक फिर हम वहीं बैठे रहेंगे। वैसे मैं बता दूं कि व्लॉग ये दिसंबर जनवरी का बना हुआ है और यहाँ पर ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। मक्का में कभी भी ठंड नहीं होती। तो बारिश होने से जो मौसम में खूबसूरती आई ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप विजुअल्स को बस इंजॉय करें। कितने खूबसूरत मौसम में कितने खूबसूरत बच्चे खेल रहे हैं ना।
वहाँ हम समेत हर कोई खुश था कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला ने ये रहमत की बारिश हमें अपने घर में दिखाई। बहुत ही खूबसूरत मंजर है और मेरे पास अल्फाज नहीं है अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि उम्रा करने के बाद हम जितने दिन भी यहाँ रुकते हैं, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर जाएं और ग्राउंड फ्लोर पर ना जाएं, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जिन्होंने पहली बार उम्रा करना है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। हमें तो नमाज अदा करनी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर बड़े अच्छे से जगह मिल जाती है। बैठने को मस्जिद में भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें मेल्स और फीमेल्स को अलग बिठाया जाता है। मस्जिद में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एक साथ बैठना, और यूँ बच्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक बार ये हुआ कि मैं नमाज पढ़ रही थी और कोनैन जो है वो मेरी नमाज के दौरान में उठ के अपने बाबा की तरफ निकल गई। तो अच्छा ये हुआ कि रॉ के एंड पे जो खातून थी उसको पता चल गया कि कोई बच्ची निकल रही है। उसने नमाज के दौरान में ही कोनैन का हाथ पकड़ लिया और उसको आगे जाने ना दिया। अदरवाइज सलाम फेरने तक मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि ये अगर निकल जाती और मुझे ना मिलती तो कैसे मैं इसको ढूंढती। जो भी है एक परेशानी तो आती है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम साथ साथ बैठे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे ही बैठते हैं। लाइक लाइंस बन जाती हैं, कोई औरतें पीछे होंगी तो मर्द आगे लग जाते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, रमजान शरीफ का भी हमारा एक्सपीरियंस है तो मैं बता दूं, अदरवाइज हम सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं अगर रश बढ़ जाता है फर्स्ट फ्लोर पर। बाय द वे आई मस्ट मेंशन कि ग्राउंड फ्लोर पर तभी परमिशन मिलती है जब आप एहराम की हालत में हो और आपने उम्रा करना हो। सो स्पेशली अगर मेल्स एहराम की हालत में ना हो तो उनकी तो एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। फीमेल्स का अबाया ही उनका एहराम है, इसलिए वो उनको मना नहीं करते, लेकिन हम दोनों एक्चुअली हमेशा साथ ही चलते हैं और तवाफ के लिए भी फर्स्ट फ्लोर पर ही आते हैं। कोई जिद नहीं करते ग्राउंड फ्लोर के लिए। बच्चों को मैनेज करने के लिए भी ये बेहतर है कि मैं तवाफ काश के साथ ही कर लूँ। और इन दिनों में तो वेकेशंस भी हैं, रश भी है, इसके बावजूद सेकंड फ्लोर और रूफ फ्लोर पर कुछ भी नहीं था क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। व्लॉग में देख रहे हैं कि मेरी एक बेटी तो प्राइम में ही सो चुकी है और दूसरी को मैंने सेटल वेटल कर लिया है, लेकिन जो हमने जगह बनाई यहाँ से उठने का टाइम आ चुका है। तो भाईजान इनकी मैनेजमेंट के प्लान्स बड़े फिक्स होते हैं। ये अगर आपको उठाना चाहें तो फिर आप यहाँ बैठ नहीं सकते। बहुत सारे लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये लोग निकल जाएंगे और हम यहीं पे रुके रहेंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली मस्जिद की सफाई अगर हम करें ना करें, इनके ऊपर तो फर्ज है, ये तो हर सूरत में करेंगे। और यहाँ पर तो बारिश हो गई है और सेकंड फ्लोर से पानी नीचे आ रहा है, शायद कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो तवाफ करने वाले और उम्रा करने वालों को बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है पानी की वजह से। तो इन्होंने तो ये जगह साफ करनी ही करनी है। बेहतर है कि हम कोऑपरेट करें, जहाँ वो कहें वहाँ निकल जाए। हमने तो अभी तक यही सीखा है कि अगर ये उठाते हैं तो हम उठ जाते हैं और जहाँ पर एक हजूम चल रहा होता है उनके साथ चल पड़े, जहाँ वो रुकेगा हम भी रुक जाएंगे। और बेहतर ये होता है, पाकिस्तानी गार्ड्स बहुत सारे हैं। मैं पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए बता दूं कि होनी से अपनी जबान में भी हम पूछ सकते हैं कि किस जगह बैठना है। पाकिस्तानी खादमीन बहुत मोहब्बत से आपको जवाब दे देंगे कि आपको यहीं पे जगह वापस मिल जाएगी, लेकिन बस अभी थोड़ा सा काम कर ले रहे, तो खड़े हो जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। फर्दर वो आपको वो रास्ता भी बता देंगे जो कि परमिटेड होगा, सो आप उन्हीं के कहने पर निकल जाएं। मेरा इस व्लॉग के थ्रू ये मैसेज भी है कि हमें इनको कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर हम पाकिस्तानी या इंडियंस यहाँ आते हैं तो हमें अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहिए, उनसे ही गाइडेंस ले लेनी चाहिए। हमारे एक्सपीरियंस में पाकिस्तानी खादमीन बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही मोहब्बत और इखलाक से आपको गाइड भी करते हैं। और यूँ फिर हमने मगरिब के बाद से लेकर ईशा तक वहीं स्टे किया। इसके बाद हम सफवा टावर की तरफ आ गए क्योंकि हमारे पाकिस्तानी रिलेटिव्स आए हुए थे, हमें उनसे मिलना भी था, तो हल्की फुल्की चाय भी लेनी थी, बच्चों ने वॉशरूम्स भी होना था। टावर्स और मॉल का माहौल तकरीबन एक जैसा ही होता है। यहाँ पे सब जगह पे आप देखें कि हाजियों की शेव करने के लिए भी शॉप्स हैं, बहुत सारी खाने पीने भी हैं और जूसेस भी हैं। भाई हमें तो इब्राहिम खलील रोड करीब पड़ रही है और हमें वहाँ से ताज़ा रोटी मिल भी रही है, तो अभी हम वहीं से खाना खाएंगे। हाँ, अपने व्यूअर्स को यहाँ मैं मेंशन कर दूं कि अगर आप रोटी पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और हल्का फुल्का खाना भी चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। चाय पीने के बाद हमारे गेस्ट जब चले गए तो हमने यहीं पे थोड़ी विंडो शॉपिंग भी की। इनफैक्ट आपको अपनी शॉपिंग ही दिखाती हूँ। आजकल कोनैन को अबायास का बहुत शौक है, तो बस वो लग गई कि मुझे एक और अबाया चाहिए। उसको बच्चों के अबायास नजर आ रहे थे तो वहीं खड़ी हो गई। कोनैन की शॉपिंग विंडो ही रह गई एक्चुअली। शॉपकीपर बहुत ही बेखलाक इंसान था। अल्लाह के घर के इतना करीब रहकर भी लोग पता नहीं कैसे इतना गुस्सा कर लेते हैं, जबकि वो जानते हैं कि गुस्सा हराम चीज है, तो हराम चीज कैसे जायज है इतने पाक घर के करीब रहकर। बस चुप करके दुआ ही कर सकते थे कि अल्लाह किसी की जबान के शर से बचाए। इसके बाद मैंने नमाज का दुपट्टा ले लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे मुल्कों में छोटे छोटे
छोटे शपून के दुपट्टों के साथ भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। लेकिन सऊदी अरब में शिफ्ट होने के बाद में मुझे यहाँ एक दोस्त ने नमाज के अदब अदाब के लिए एक स्पेशल दुपट्टा दिया और तब से मैं यही दुपट्टा करती हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस दुपट्टा की डिटेल्स आपके साथ मजीद शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये फ्री साइज़ में होता है, ये 25 या 30 रियाल में आराम से मिल जाता है। ये बुरके कॉर्डिनेट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बहुत बेहतरीन तोहफा है अगर आप अपने पाकिस्तानियों के लिए ले जाना चाहें या अपने लिए भी लेना चाहें। इसके बाद हम पहुंचे हैं एक बहुत ही एक्सपेंसिव तस्बीह शॉप पे, जहाँ की तस्बीहां स्पेशल पत्थर की बनी हुई थी और इनके रेट्स ही 100 से स्टार्ट हो रहे थे। 100 से 1000 तक की तस्बीह उसने मुझे जो दिखाई। भाई मेरा शौहर मौजूद है ना मुझे बताने के लिए कि तस्बीह मैं हाथों पर भी पढ़ सकती हूँ, तो मुझे 1000 लगाने के लिए क्या जरूरत है। वेल तस्बीह का एक गिफ्ट तो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, तो मैंने एक 100 रियाल की तस्बीह ले ली और इसके बाद से हमने शॉपिंग में मजीद बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगाना था, क्योंकि हम बहुत टारगेटेड टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आए हैं। वितर भी तहज्जुद का हिस्सा है और हमने ईशा की नमाज के बाद में अभी वितर भी अदा नहीं किए कि इंशाल्लाह वापस आएंगे। इसी नीयत के साथ हम अभी नींद पूरी कर लेते हैं और अभी हमें इब्राहिम खलील रोड पर वापस जाकर अपना रात का खाना भी खाना है। जहाँ ताज़ा रोटी हमारे अपने लिए अच्छी है, उस तरह हमारे बच्चों के लिए भी बेस्ट है। इस बार बच्चों के लिए बिल्कुल भी जंक्स नहीं रखे। जंक्स एक बार रखने का बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम। बस कोशिश होती है कि उनको हेल्दी खाना खिलाएं ताकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब ना करें। अपनी भूख की वजह से बच्चे अक्सर ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर अगर जंक्स खिला दें तो बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। और यूँ हमारा आज का लास्ट मील भी हो गया। बहुत अच्छा खाना था, इब्राहिम खलील रोड के मेन पर ही था। इसके बाद हमें सुबह सुबह तहज्जुद और तवाफ के लिए उठना था, क्योंकि हमारे पास 2 दिन है तो हमें कल निकलना भी है। अल्लाह करे इन उम्रा सीरीज व्लॉग्स के थ्रू मैं किसी के काम आ सकूं और इसका मकसद पूरा हो जाए। और प्लीज अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए तो शायद ये कमेंट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये वाकई में बहुत मैटर करता है। उम्रा सीरीज तो कंटिन्यू रहेंगी ज़ियारतों तक, लेकिन आप नेक्स्ट व्लॉग में मजीद कौन से क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।